कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत स्याद्वाधा मुगलांछनम जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं शासनं जिन शासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युग नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। सभी उपस्थित आत्म कल्याण के इच्छुक धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे पास हमारे पुण्य से हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त होती है। हमने अपने जीवन में अपने तन मन धन के माध्यम से बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे जो मन में रहती हैं वो हम धीरे धीरे जान रहे हैं। हमने कल ये भी जाना कि हमारा धर्म कैसा हो। हमारा धर्म अहिंसा, संयम और तपरूप होना चाहिए। ये आचार्य भगवंतों के माध्यम से हमने जाना। हमारे पास जो तन मन धन से हमने जो अपनी सामग्री इकट्ठी करी है, उस सामग्री को हम कैसे उसका सदुपयोग करें। पैसा हमारे पास आ गया है, हमारे पास शरीर बहुत अच्छा है, हमारा मन बड़ा मजबूत है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करें ये हम नहीं जान पा रहे। बहुत सारे लोग हैं मन में भावनाएं अलग अलग तरीके की बांध के रख रखी हैं। कोई बैर की भावना बांध के रखा हुआ है, तो किसी ने क्रोध की भावना से, कोई अहंकार की भावना अपने मन में रखता है। मन में कैसी भावना रखनी है, उसका सदुपयोग कैसे करना है हम नहीं जानते। संसार में आना बड़ा सरल है और ये संसार बहुत बड़ा है। नरक भी संसार है, देवलोक, नरक लोक, मनुष्य लोक और उसके साथ साथ तिरंच लोक, पशु गतियाँ जो हैं, ये सारा इन सबको मिलाकर के बनता है संसार। और इस संसार में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके पास जो सामग्रियाँ हैं, उन सामग्रियों का वो इस्तेमाल करना नहीं जानता। हमारा शरीर सुंदर है, स्वच्छ है, ताकतवर है, लेकिन हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करें। कितने लोग ऐसे हैं जो घूमने फिरने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र खाने पीने में और आराम करने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करना है, शरीर का सदुपयोग कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धरोहर में या उनके पुण्य से उन्हें धन संपत्ति मिली है, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, बर्तन भांडा, चूल्हा चौके, दुनिया भर की संपत्ति धरोहर में मिली है या उनके पुण्य से उन्हें प्राप्त हो गई है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस पैसे का हम सदुपयोग कैसे करें। जिंदगी भर उसकी चाकरी करते रहते हैं और अंत समय पता चला साथ कुछ नहीं लेके गए। लेकिन उनके भाव ये नहीं रहते थे कि मैं दूँ ना, वो देना चाहते हैं लेकिन दूँ कहाँ वो ये भी नहीं जानते। अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग कहाँ करें हम ये नहीं जान पाते। सवाल खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में अपनी सामग्री का सदुपयोग कैसे करें। तो महानुभाव, एक वीरसेन स्वामी आचार्य हुए हैं जिन्होंने धवलाजी, महाधवलाजी लिखी। उनके शिष्य हुए जिनसेन स्वामी जी, जिन्होंने आदि पुराण भाग 1 और भाग 2 में आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र की रचना करी है। उनके शिष्य रहे गुणभद्र स्वामी जी, जिन्होंने आत्मानुशासन नाम का 16,000 ग्रंथों के माध्यम से उत्तर पुराण की रचना करी। महानुभाव, उन्हीं की परंपरा में एक कुलभद्र स्वामी जी हुए हैं। उन्होंने सार समुच्चय नाम के ग्रंथ में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान 8वीं शताब्दी में किया था। आज 25वीं शताब्दी चल रही है। लगभग 1700 वर्ष पहले उन्होंने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान बड़े अनूठे ढंग से करा है। बहुत सटीक तरीके से उन्होंने बताया है कि हम अपने जीवन में अपने जो पुण्य से हमने सामग्री प्राप्त करी है उसका सदुपयोग कैसे करें। वो लिख रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे, आचार्य भगवान की गाथा का सम्मान इसी प्रकार से कर सकते हैं। बुद्धिफलम तत्व विचारणम च देहस्य सारम बद्धारणम च अर्थस्य सारम कृपात दानम वाचा फलम प्रीतिकर नारायणम। यहाँ आचार्य कुलभद्र स्वामी जी लिख रहे हैं, देहस्य सारम बद्धारणम च। अगर हमारे जीवन में अच्छी बुद्धि मिली है, बुद्धि फलम तत्व विचारणम च, अच्छी बुद्धि अगर हमें प्राप्त हुई है तो उस बुद्धि का सार यही है कि हम उस बुद्धि से तत्व चिंतन करें। लेकिन हमारे पास जो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है, हमने जो पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उससे हमारे जीवन में सरलता आई, विनय आई, या इसके विपरीत अहंकार, छल, कपट, मायाचारी ये चीज़ आई है। विचार करें, अपने आप से ही पूछना पड़ेगा हमें। कोई नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मन सिर्फ तुम ही जानते हो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। बुद्धि का फल सार जो है वो यही है, हमें अपने जीवन में अगर हमने अपनी बुद्धि, प्रकृष्ट बुद्धि है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका फल यही हो तत्व चिंतन करना। चंदन बाला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। कहाँ वो राजकुमारी, उसको उठा लिया गया, डर के मारे विमान से पांडव विद्या के माध्यम से जंगल में छोड़ दिया गया। भीलों ने, कबीले के सरदार ने, भीलों के राजा ने, यहाँ तक कि महाराजा ने, वेश्या ने, क्या उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुए, लेकिन देवों ने उसकी बाल ब्रह्मचारी व्रत के कारण रक्षा करी। सेठ कोड़ी के भाव में खरीद के लेके गया था। आप लोग तो उसका चित्र दिखा सकते हो, नाटक दिखा सकते हो, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं पढ़ पाओगे। जो लड़कियां बिकती हैं वो जान सकती हैं कि कोड़ी के भाव में बिकने का क्या भाव होता है, क्या परिणाम होते हैं उस व्यक्ति के। कभी सोचा भी होगा कि राजकुमारी भी कोड़ियों के भाव बिक सकती है, लेकिन कर्म कुछ भी करवा सकते हैं। जब सेठ जी ने खरीद लिया और ले जा कर के सोच लिया कि चलो बेटी की तरह पाल लूँगा, घर की सेवा करेगी और बेटी की बेटी सेवा की सेवा,
लेकिन सेठानी को सहन नहीं हुआ। हमें यही तो सहन नहीं होता कि मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति अगर हो और प्रशंसा मेरी ना हो उसकी हो। बस लड़ाई है किस बात की, झगड़ा किस बात का है? इसी बात को है, इसी बात का ही तो है कि मुझे नहीं पूछा, मेरा सम्मान नहीं, मेरी माला मेरा पटका उसके गले में क्यों, मेरा साफा उसको पहना दिया, मेरे मुड्डे पे वो कैसे बैठ गया, मेरी कुर्सी उसने ले कैसे ली। इसी बात की लड़ाई तो हमें परेशान कर रही है। सेठानी ने बदला लेने के लिए क्या नहीं किया। महिलाओं के वस्त्र, उसके केश, उसका आभूषण, यही उसका गहना है। और उसने उसके सारे केश पीछे से नहीं, पीछे से तो फैशन में आ जाता, आगे से कटवाए। पीछे वाली को तो परकटी कहते हैं, आगे वाली को सर मुंडाना कहा करते हैं। आगे से सर के बाल कटवा दिए, सफ़ेद वस्त्र पहना दिए, वो भी फटी हुई साड़ी। बचा अपने शील को कैसे बचाएगी। बेड़ियों में जकड़ के डाल दिया कोठड़ी में, भोजन भी नहीं दिया। लेकिन जब महावीर भगवान को आहार कराया, चमत्कार हुआ, अतिशय हुआ, उसकी भावना क्या थी, उसने क्या कहा, उसका विचार क्या था, कितना सार गर्भित विचार थे उसके। उसने कहा कि हे भगवान, मेरे कर्मों का उदय था, ये जो हुआ सब मेरे साथ, राजकुमारी से भिखारन भी बनना बना। लेकिन मेरे कर्मों के उदय में आज मेरा पुण्य का उदय है कि महावीर जैसे मुनिराज हैं, मैं उनके सानिध्य में अपने कर्मों को काट रही हूँ। हे भगवान, इस सेठानी ने जो किया मैं इसे क्षमा करती हूँ, तुम भी क्षमा करना। और भावना क्या भाई कि हे भगवान, इसके समय में जब ये पाप कर्म उदय में आए, उस समय में भी कोई महावीर जैसे मुनिराज हो जिससे इसके कर्म कट गए। महानुभाव, ये है तत्व चिंतन। क्या ऐसा तत्व चिंतन हमारा बन रहा है या नहीं बन पा रहा? विचार करें, चिंतन करें कि ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए, मंदिरों में जा जा कर के हमने कितनी चप्पलें घिस दी, चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन हमारा चिंतन कैसा बन रहा है? अपने चिंतन को संभालो। चिंतन कब बनेगा? जब हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। उसके साथ साथ दिया है बुद्धि फलम तत् विचारणम चा देहस्य सारम वृद्धारणम चा। देह का सार क्या है? देह अगर आपने शरीर प्राप्त कर लिया है, दोनों हाथ पैर हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आँख है, कान में सुनने की क्षमता है, शरीर हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, सुंदर है, बुद्धि प्रकृष्ट है, फिर इस शरीर का क्या करें? तो इस शरीर से देह से सारम व्रत धारणम चा, छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार करो। मुनि महाराज के दर्शन करने के बाद एक नियम ले लिया था कि अनजान फल का त्याग है, जो मैं नहीं जानता उस फल का त्याग। अटपटा त्याग था कि त्याग तो मेरे से होगा नहीं, और साधु की बात कभी खाली जानी नहीं चाहिए। पहले परंपरा थी कि साधु के मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो वो बात पूरी ही करनी है, क्योंकि उनके वचन सत्य हैं। किसी साधु ने कहा 3 दिन की उम्र है, दीक्षा ले लो, ठीक है। घर गया, सब निपटारा कर करा के आया और दीक्षा ले ली, पता चला 3 दिन बाद मर के देव बन गया। इसलिए पहले की बात, लोग साधु की बात को काटते नहीं थे, पहले की बात कर रहे हैं। आज की व्यवस्था नहीं है। पहले की व्यक्ति ऐसी बात किया करते थे, तो साधु ने कह दिया नियम लेना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अनजान फल का त्याग। जंगल से जा रहे थे, चोरों ने लूट लिया, सारी सामग्री छीन ली। सभी दोस्त मित्र जो थे व्यापार करके आ रहे थे, लूटने के बाद जंगल से जाते हुए घटना ये घटी, भूख लगी आई, सबने कहा चलो कुछ खाएं, क्या खाएं, तो एक वृक्ष पे फल मिला, खा लिया। उससे भी कहा तू भी खा ले। मैंने कहने लगा मेरा त्याग है, पहले ये बताओ ये है क्या? उन्होंने कहा हम तो जानते नहीं, पेट भरे प्राण बचे। उन्होंने कहा नहीं, साधु को वचन दिया है, मैंने तो ऐसी वचन दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था परीक्षा होगी। अब परीक्षा का समय है,
तो मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। और वो एक फल जो था सबने खा लिया, किम्पाक फल था, जिसको खाते के साथ ही लोग मर जाते हैं। वो सब मर गए, वो बच गया और जा कर के मुनि महाराज के चरणों में कहने लगा, आपके एक वचन से, आपके एक नियम से मेरे प्राण बच गए, आपकी सारी बात मान लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, दीक्षा ले ली। मान भाव, छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए। गुरु जी कहा करते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में होने जरूरी हैं, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए दिया है, देहस्य सारम वधारणम च अर्थस्य सारम। व्रत, शरीर के माध्यम से छोटे छोटे व्रतों को धारण करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, जैन धर्म में कहीं नहीं लिखा है एक टाइम भोजन करो। जैन धर्म में दिया है अभक्ष का त्याग करो और रात्रि भोजन का त्याग करो। जमीकंद, बाजार का फास्ट फूड, ये सब अभक्ष में ही आ गया। और जिसने रात्रि भोजन त्याग किया, जमीकंद का त्याग किया, 7 व्यसनों का त्याग किया, अष्टमुलगनों का नियम ले लिया और रात्रि भोजन जमीकंद सब त्याग करने के बाद बाजार का खाए, तो उन्होंने सोचो सब कुछ कर लिया। बाजार का खाया, सब कुछ खाया। आचार्य महोदय कहा करते, गुड़ खाओ गोबर मत खाओ, अरे घर का खाओ, बढ़िया खाओ, छोटे छोटे त्याग करके सुंदर स्वच्छ भोजन करो। क्यों आप वहाँ पर गंदगी में मुंह मारते हो, जहाँ पर वो सड़ा हुआ कोई मसाले नहीं छानते। ये जितने भी तुम बाजार का खाते हो, कोई जीवानी नहीं कर रहा है, कोई मसाले शोधन करके नहीं छानते हो, तो लाए पैकेट पड़ा हुआ और ऊपर से कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं घर के भोजन में स्वाद नहीं आता, क्या करें, घर का भोजन शुद्ध है, बाजार का सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ खाने की आदत है, तो क्या करें। इसलिए छोटे छोटे नियम लेकर के अपने देह को सार्थक करें। उसके साथ साथ दिया है, हमारे जीवन में जो हमारे पास धन दौलत है उसका क्या करें। तो धन दौलत के लिए दिया है, धन, सोना चांदी, धन धान्य, कुप्य भांड, स्वर्ण रजत, ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, उन परिग्रह को अगर आपके पास वो सामग्री है तो उसको सदुपयोग करो। हमारे पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसका सदुपयोग भी है या नहीं है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो मकानों में करोड़ों रुपया लगा देते हैं, लेकिन किसी गरीब को 2 रोटी नहीं खिला पाते। एक सेठ जी थे, नगर के सबसे बड़े सेठ थे, और सबको पता था कि पैसा बहुत है, नगर के सेठ हैं, बड़े सेठ हैं, हर नगर में कोई ना कोई तो धनाढ्य होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऊंचे मकान हो तो पकवान भी अच्छे हो। लोगों की कहावत है, बुजुर्गों की, ऊंचे मकान फीके पकवान। उम्मीद थी कि इनके पास से चंदा बहुत अच्छा मिलेगा। भीख मांगने के लिए भिखारी गया, नहीं दिया कुछ भी। कुछ महिलाएं, संस्थाओं की एक गोष्ठी होनी थी, तो उसमें जो संस्था थी उसकी महिलाएं गाड़ी में बैठ कर के सेठ जी के पास गई, और सेठ जी ने पूछा क्यों आए हो। कहने लगी कि भैया सेठ जी आप बहुत पैसे वाले हो, आपसे कुछ राशि चाहिए। पुराने मंदे ज़माने की बात है, उस समय 5100 रुपये आज के 51 लाख बराबर बैठेंगे। उन्होंने कहा 5100 रुपये की राशि चाहिए। सेठ जी ने कहा मुझे क्या लाभ होगा, आपकी माला, आपको 1000 लोगों के बीच में माला पहनाई जाएगी, मंच, माला, माइक मिलेगा, फोटो छपेगी, पत्रिका छपेगी, कार्ड बटेगा, सब जगह आपका नाम होगा, और जो यहाँ के सरपंच हैं या यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको सम्मान करेंगे। ठीक है, 5100 रुपये काट दिए। जो गरीब था वो व्यक्ति भीख मांगने के लिए सेठ जी के पास कहने लगा, सेठ जी 2 दिन से भूखा हूँ, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। सेठ जी ने भगा दिया। सेठ जी के घर के बाहर ही
पूरे दिन इंतज़ार करता रहा, सेठ जी कुछ देंगे देंगे, कुछ नहीं दिया। एक कैमरामैन ये बात देख रहा था, वो प्रेस में काम करता था। अखबार में प्रातःकाल होने पर ये खबर आई, कड़ाके की ठंड थी, वो गरीब आदमी था, वो मर गया। उनने लिखा कि सेठ जी के पास करोड़ों की कौड़ियाँ तो हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए 2 रोटी नहीं है। मान बाप, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा कि हमने अपने बच्चों की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किसी गरीब को नोता दे करके कहा कि भैया आ जाना, हमारे यहाँ एक थाली भोजन कर लेना। बड़ा मुश्किल काम है। पहले एक परंपरा थी कि कोई त्यौहार मनाने से पहले 11, 21 कोई शादी वगैरह होती थी तो उससे पहले 10, 20, 21, 31, 51 लोगों को बिठा करके भोजन कराने की, शराबकों को बिठाते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया शराबगी। शराबक किसे कहते हैं? जो प्रतिमाधारी हुआ करते थे उनको 21, 31, 11, 51 ऐसे शराबक बिठाया करते थे। पहले उनको भोजन कराएंगे, पहले उनको दान देंगे, फिर अपने बच्चे की शादी में सबको बुलाएंगे, फिर उनको देंगे। लेकिन आज वो परंपराएं भी हमने बंद कर दी। आज वो परंपरा इतनी रह गई, 21 अपने घर के आदमी बुला लो, अपने कुनबे के अपने भाइयों को उनको खिलाया, उनको जिमाया, आओ खाओ और जी जा और जी, सब जी जाओ को बुलाया और जी जा जी 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 कह करके भेज दिया। मान भाग, ये नियम है। हमारा धन जैसा होगा वैसा ही चला जाएगा। रावण ने अपने धन का उपयोग भोगों में करा, सोने की लंका में रह करके खूब भोग भोगे, ना लंका रही ना रावण नहा। रामचंद्र जी, भरत चक्रवर्ती रत्नों के मंदिर बनवाए, वो चले गए, वो भी अमर हो गए, मंदिर भी अमर हैं, आज भी सुरक्षित है। मान भाव, हम अपने धन का उपयोग कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग रिसोर्ट में जाना, किट्टी पार्टी में जाना, शादी ब्याह में जाना, अगर उनसे कह दिया जाए सुनो मंदिर जाना है, समय नहीं है। हमारा मन धर्म के प्रति उतना ललायित नहीं है जितना भोगों की सामग्रियों के प्रति ललायित है। अपने मन की दिशा पलटो, आदत अपनी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगे सुधार ले, बस हो गया भजन। मान भाव, हमें अपने जीवन में अगर सुधार करना है तो हमारी जो सामग्रियां हैं उसका भी हमें सदुपयोग करना होगा। हमारा जो धन है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा। दान देने से पहले देखो कहाँ जा रहा है। शराबी को दे रहे हो, जुआरी को दे रहे हो, भिखारी को दे रहे हो। 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ी दान की चीज़ होती है। एक व्यक्ति कुछ केसर खरीद के ला करके घोट करके उस महिला ने कह दिया, भैया एक काम करना, ये जो श्री जी भगवान विराजमान होते हैं पांडु शिला पे, आप श्री लिखते हो, मेरी केसर लगा देना, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसी भावना हमारी नहीं हो सकती? लेकिन हमने तो ये सोच लिया है कि करोड़ों का दान ही दान होता है, करोड़ों का दान देने वाला ही दानवीर होता है। वो बुढ़िया की लुटिया जो गजब कर गई थी, वो करोड़ों की नहीं थी, वो तो गरीब बुढ़िया थी। लेकिन हमारी मानसिकता ये बन गई कि दान देने वाला जो दिखा दिखा के दान दे रहे हैं वही दानवीर हैं। जो गुप्त दान देते हैं, जो मंदिरों में छोटी छोटी क्रियाओं में दान दे देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा आज हमने अपनी एक धारणा बना ली। लेकिन भगवान के ऊपर जो छत्र आता है, उस छत्र की भी बहुत बड़ी कीमत है। कितने का है? 1000, 2000, 10,000 का होगा, लेकिन जिसने भगवान के ऊपर छत्र लगाया है उसके ऊपर भी छत लगेगी। जिसने भगवान के ऊपर छत डाली है उसके ऊपर भी एक दिन राजा महाराजा वाली छत डलेगी। जिसने 3 लोक के नाथ के ऊपर छत डाली तो उसके ऊपर क्यों नहीं छत डलेगी? मान भाव, मंदिर बनाना, साधु का आहार कराना, साधु को 1 बूंद पानी की भी पिला दी तो अपना तो कल्याण हो गया, और तुम्हारे भोग खा लिए फिर तो तुम्हारा कहना ही क्या। ये हमारे जीवन में
आचार्य भगवंत लिख रहे हैं अर्थस्य सारम कृपात्रदानम। हम धन का सार सत्पात्रों को, जो सत्पात्र हैं उन सत्पात्रों को धन का वहाँ पर दान देना चाहिए, तब जाके हमारा धन का सार निकल के आएगा, धन हमारा सार्थक होगा। इसके साथ साथ वाचा फलम पिथिकर नरानम, बुद्धि तत्व चिंतन करें, उसके साथ साथ देह से व्रतों को धारण करें, अर्थ से धन वैभव जो हमारे पास है उसको दुरुपयोग ना करें, बड़े पुण्य से मिला है। घर बनाया, चलो फिर नीचे उतार दिया, पत्थरों में घिसा घिसा करके ख़त्म कर दिया, या फिर शादी ब्याह में लगा दिया। भैया पहले के लोग भी ये काम कर सकते थे। क्या भाव था ज़मीन का, क्या था सोना, क्या थी चांदी। हाँ, कौन से आचार्य हैं उनका नाम बता दीजिए। कुलवत स्वामी जी की तो गाथा थी, बुद्धि फलम तत्व विचारणम चा, देह से सारम बद्धारणम चा, अर्थस्य सारम कृपातिधानम, वाचा बलम पितिकर नरणम। ये कुलवत स्वामी जी ने लिखा। लेकिन दायन पायण परण पुनः मुक्ति कारणम, ये सूक्ति एक आचार्य ने बनाई थी। उस आचार्य का नाम बता दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। चामुंड राय। बहुत बढ़िया, चामुंड राय, आचार्य चामुंड राय स्वामी ने ये एक सूक्ति लिखी है, उन्हीं की सूक्ति बताई थी। महानुभाव इस सवाल के साथ, इस पुरस्कार के साथ आज की सभा का निष्ठापन करेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।